मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। महान समाज चिंतक विचारवादी गिरीश कर्नाड का निधन। कला के सभी प्रकार में अपना जौहर दिखाने वाले नाटककार, अभिनेता, निर्देशक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म विभूषण, केंद्र संगीत नाटक अकादमी, कर्नाटक राज्य उत्सव, गुब्बी वीरण्णा जैसे कई पुरस्कार से सम्मानित आधुनिक रंगभूमि के जड़ों को मजबूत करके कन्नड़ भाषा के जरिए भारतीय ज्ञान का प्रसार करने वाले गिरीश कर्नाड का बहुअंगांग विफलता के कारण निधन हो गया है। वे 81 साल के थे। मई 1938 को महाराष्ट्र के मातेरा गांव में जन्मे गिरीश ने उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में प्राइमरी, धारवाड़ के बसल मिशन से हाई स्कूल और कर्नाटक कॉलेज से पदवी शिक्षा प्राप्त करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की। एशिया के पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेबिट क्लब के अध्यक्ष, शिकागो यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर सेवा की। यायाती तोगलक, टिप्पू वीन कनसगलु जैसे नाटकों से समाज में जागरूकता पैदा की। कन्नड़ा और उत्सव जैसे हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया। सेकुलर व्यक्तित्व के गिरीश अपने बयानों से कट्टरवादियों के निशाने पर थे। गिरीश के इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार व्यक्तिगत रूप से बेंगलुरु बायप्पनहल्ली के कलपल्ली शमशान में रखा गया है। आमतौर पर पार्थिव शरीर का दर्शन नहीं होगा। इस निधन के चलते कर्नाटक के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों को आज छुट्टी दी गई है। इनके निधन पर सीएम सहित कई गणमान्य व्यक्ति और नेताओं ने गम का इजहार किया है। राज्य भर में किसानों का आक्रोश। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव, कृष्णा नदी में पानी बहाने, गन्ने के बकाये को मांग करते हुए राज्य और केंद्र सरकार के विरुद्ध आज राज्य भर में रैत संगठन नेशनल हाईवे बंद करके धरना दे रहे हैं। इसी के चलते चिक्कोड़ी में भी किसान धरना दे रहे हैं। ब्रिम्स अस्पताल पहुंचे सांसद, ली अधिकारियों की क्लास। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल जब से बना है कोई न कोई समस्या चलती ही आ रही है। पूर्व सीएम सिद्धरामैया के अधिकार अवधि में करोड़ों रुपयों के अनुदान से इस अस्पताल की तामीर की गई। परसों 8 मई को बारिश के चलते अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास छत खिसक गई। आए दिन डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। कभी इलाज में लापरवाही तो कभी मूलभूत सुविधाओं की कमी से शहर और आसपास के देहात से आने वाले मरीजों को तकलीफ हो रही है। इन्हीं शिकायतों के चलते बीजेपी सांसद भगवंत कुबा यहां पहुंचे और अस्पताल निदेशक डॉक्टर खीर सागर सहित कई अधिकारियों और सिब्बंदियों को आड़े हाथ लेते हुए ईमानदारी से मरीजों का इलाज करने की चेतावनी दी। सांसद कुबा ने मुलवाड़ एत नेरावरी योजना के काम का जायजा लिया। गृह मंत्री एमबी पाटिल ने तकनीकी तौर पर प्रसिद्ध मुलवाड़ एत नेरावरी योजना का तिड़गुंडी शाखा से कैनल का काम देखने कल गृह मंत्री एमबी पाटिल पहुंचे। बुरनापुर, ऐनापुर, अलियाबाद, हंचनाड़ और भुतनाड़ ग्रामों से होते हुए करीब 18 किलोमीटर का काम चल रहा है। 18 महीने में खत्म होने वाले काम को इससे भी पहले ही खत्म करने के अधिकारियों की कोशिश पर खुशी का इजहार किया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब सिर्फ 100 दिनों में काम पूरा होने की उम्मीद है। सीएम और डीसीएम को न्योता देकर लोकार्पण किया जाएगा, कहा गृह मंत्री एमबी पाटिल ने। निषेध के बाद भी पीओपी गणेश मूर्तियों का निर्माण, अधिकारियों के खिलाफ परिसरवादियों का आक्रोश। 3 साल पहले ही सरकार ने पीओपी यानी प्लास्टिक ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों का निषेध करके आदेश जारी किया है, मगर बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित कुंबलगोडु और कंगेरी में बिना किसी डर के खुलेआम हजारों गणेश मूर्तियों के निर्माण का काम चल रहा है। इसी को देखने के बाद परिसर प्रेमी और कई स्वयं सेवा संगठनों ने इस अवैध निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों को वीडियो सहित शिकायत पत्र देकर काम को बंद करने का निवेदन किया गया है, मगर पोल्यूशन बोर्ड, केएसपीसीबी और बीबीएमपी अधिकारी खामोशी से बैठे हैं। इसी की शिकायत कर रहे हैं परिसर एनजीओ संस्था के गुरुमूर्ताचार्य। क्या पीओपी गणेश निर्माण को रोका जाएगा? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
जिंदाल कंपनी को जमीन देने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। बल्लारी के जिंदाल कंपनी को जिले के तोरंगल के पास स्थित 3667 एकड़ जमीन सस्ते दामों पर बेचने के सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कल गदग के पत्रिका भवन में आयोजित प्रेस मीट में उत्तर कर्नाटक महासभा के अध्यक्ष रविकांत अंगड़ी ने मीडिया से कहा कि मैसूर मिनरल्स कंपनी को जिंदाल से करीब 1200 करोड़ आने बाकी हैं। सरकार कहती है कि कोई रुपया जिंदाल कंपनी का बाकी नहीं है। इन्हीं रुपयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सस्ते दामों में जमीन बेचने के फैसले को अगर जल्द से जल्द वापस नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में राज्य भर में उत्तर कर्नाटक महासभा की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा, कहा रविकांत अंगड़ी ने। केसरी झंडा लेकर विधायक ने लगाए ठुमके। कल शाम बीजापुर में रामनवमी के अवसर पर राम भक्तों की ओर से बड़े जुलूस का आयोजन किया गया। श्री सिद्धेश्वर देवस्थान से निकले जुलूस में भाग लेते हुए बीजापुर नगर बीजेपी विधायक बसवगौड़ा पाटिल ने निषेधित बनाएंगे मंदिर गीत पर हाथ में केसरी झंडा लेकर मस्ती में ठुमके लगाए। इस जुलूस में हजारों राम भक्तों ने शामिल होकर श्री राम जी की मूर्ति का प्रदर्शन करते हुए शिवाजी सर्कल तक पहुंचे। लिंगसूर में मोदी कैंटीन, चेन्नई में अम्मा कैंटीन, कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन। अब रायचूर जिले के लिंगसूर में मोदी कैंटीन की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले भी मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए बाजार में नमो नामक गुड़ियां आई थी। मोदी जी के नाम को कैश करने और सस्ते दामों में ग्राहकों को नाश्ता और खाना देने के उद्देश्य से लिंगसूर के बेंगलुरु आदित्य गौड़ा नामक व्यक्ति ने ये कैंटीन खोला है, जिसमें पूरी भाजी इडली वगैरह नाश्ता सिर्फ 10 रुपये में मिलता है। होटल के मालिक आदित्य गौड़ा ने कहा कि मैं मोदी जी का बड़ा अभिमानी हूं, मेरे नाम से होटल चलाऊंगा तो ग्राहक नहीं आएंगे। अब मोदी जी के नाम पर ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, कहा आदित्य गौड़ा ने। बारिश के लिए मेंढकों की अनोखी शादी। उडुपी में बारिश के लिए 2 मेंढकों की बड़ी धूमधाम से जिला नागरिक समिति और पंचरत्न ट्रस्ट के सहयोग से केडियोर होटल के परिसर में शादी की गई। एक हफ्ते की मेहनत के बाद मेडिकल लैब से 2 मेंढकों को ढूंढकर वरुण और वर्षा नाम रखकर शास्त्रों के अनुसार कई लोगों की उपस्थिति में ये ब्याह रचाया गया। अब देखना है कि मेघराज बरसेंगे या नहीं। एफडीए एग्जाम में घपले की शंका, परीक्षार्थियों का आक्रोश। गुलबर्गा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में केपीएससी की ओर से आयोजित एफडीए एग्जाम चल रही थी। इस एग्जाम में बैठने वाले कई अभ्यर्थियों ने पेपर में कुछ भी न लिखकर खाली ही दे दिया। ओएमआर शीट अब खाली देखकर बाद में कॉलेज के सिब्बंदियों के सहयोग से भरा जाएगा। इस सवाल के उठते ही अभ्यर्थियों ने कॉलेज सिब्बंदियों के खिलाफ आक्रोश जताकर एग्जाम में घपला करने का आरोप लगाया तो कॉलेज वालों ने खाली ओएमआर शीटों को रेड पेन से मार्क करके लेकर घपले की संभावना को खत्म किया। लकी ड्रॉ में धोखा, मेंबर्स का आक्रोश। गदग जिला रोन शहर के गुरु भवन में यह घटना घटी है। प्रगति बंधु संस्था की ओर से लकी ड्रॉ स्कीम के तहत ड्रॉ चल रहा था कि ड्रॉ में धोखा होने से खपा एक कार्ड को 625 रुपये भरने वाले मेंबर्स ने एक तरफ स्कीम के एजेंटों को पीटा तो दूसरी तरफ कुर्सियां उठाकर ले गए। लकी ड्रॉ में लक ने साथ न दिया तो भरे हुए रुपयों की भरपाई के लिए कुर्सियां ले गए ग्राहक। बताया जा रहा है कि ये स्कीम कुल 4 करोड़ रुपयों की थी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की एक और सौगात, हमारी सेवा गरीबों के लिए। बाघमारे सोशल ग्रुप फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद और गरीबों की सेवा के लिए बीजापुर में एक और सौगात ला रहे हैं। अस्पताल गरीबों का फाउंडेशन के सदर शकील बाघमारे के नेतृत्व में शुरू हो रही इस अस्पताल में जहां आजकल महंगा इलाज से गरीब परेशान और कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, इसी को देखते
हुए ज़रूरतमंदों का सहारा और हमदर्दी की मिसाल बनने के लिए आप भी अगर इस नेक काम में मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए अकाउंट नंबर पर या इस पेटीएम नंबर पर भी आपसे जो हो सके सवाब के नेक नियत से चाहे हो थोड़ा ही सही इन गरीबों के लिए बड़ी मदद होगी। न जाने हमारा इस काम में लगाया हुआ रुपया किसी की जिंदगी में खुशियां लाकर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे।